तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड इन कमिंग 2 वीक्स या फिर मंथ कहाँ जा सकता है, और हम आज इसका करने वाले हैं इन डेप्थ हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये हम जो देख रहे हैं ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखा जाए तो ये अच्छा खासा अभी अप ट्रेंड पर चल रहा था गोल्ड। ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा था। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे शिफ्ट टाइप का दिख रहा है। अब और रिसेंटली 2 वीक्स से इसने लोअर क्लोजिंग दी है और उसके पिछले वीक्स में हायर क्लोजिंग दे रहा था। ये लोअर क्लोजिंग जो इसने दी है ये देना ही था इसको, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा सा डाउनवर्ड मूव किया था और फिर इसने पुल बैक लिया और फिर ये डाउनवर्ड के लिए अभी रेडी हो रहा है। तो अभी गोल्ड वीकली में तो थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है और बुलिश लक हो सकता है अगर ये लेवल इसका ब्रेक हो जाए और फिर थोड़ा सा पुल बैक के बाद ये और नीचे जा सकता है। तो फिर अगर ये नीचे जाता है तो इसके पास कौन से लेवल्स हैं? ये जो $4,000 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट राउंड लेवल भी है और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट भी लिया था। तो ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। जैसे ही हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये देखेंगे कि मार्केट की जो ये फॉल हुई थी और यहाँ पे जो फॉल हुई थी, तो देखेंगे कि अपन वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है थोड़ी सी। अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो है इसी पे वर्क करता है, डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़। तो एक ये बात हो गई। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट जो है इस लेवल तक आ सकता है गोल्ड। अब हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि हम लोग 4 आवर चार्ट में आते हैं। अब ये हो गया 4 आवर का चार्ट। तो हम लोग जैसा कि देखेंगे 4 आवर के चार्ट में यहाँ पे अभी मार्केट है, तो हम लोग उसके लेफ़्ट तरफ देखेंगे कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और क्या हो सकता है। तो मार्केट को अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था। हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे भी थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, फिर यहाँ से जो ब्रेकेज हो गया, ओके, फिर जो है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ब्रेक हो गया। उसके बाद से जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। डाउन ट्रेंड मीन्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो ये यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही बनते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी लोअर हाई, ये लोअर लो भी बन चुका है, ये हुआ है यहाँ पे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम भी ये बता रहा है कि अभी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे है। तो अभी ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना सही रहेगा मार्केट के लिए। तो यहाँ ये जो लेवल है 4,200 के समथिंग अराउंड लेवल है। राउंड लेवल में देखेंगे तो 4,250 या 4,200 लेवल, ये एक लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है प्रीवियस अभी आने वाले मंथ और डेज़ में ट्रेडिंग करने के लिए, वीक में।
क्योंकि अभी ये और डाउन जा सकता है। तो हम लोग और शॉर्टर टाइम फ्रेम में आकर एक बार देखते हैं, जैसे कि 30 मिनट या 1 आवर के चार्ट पे आके 30 मिनट और 1 आवर के चार्ट पे आके हम बहुत सारे लेवल ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जो एरिया ऑफ वैल्यू है, जैसे कि ये एक हो गया एरिया ऑफ वैल्यू, यहाँ पे अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हाँ, पर अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट, अगर गोल्ड का प्राइस, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए और ऊपर की मार्केट अभी सेल साइड में है और मार्केट बाय साइड में बनता है, तो वो कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। ओके, तो उसके लिए साफ साफ है कि मार्केट ये लेवल को तोड़ के ही ऊपर जाएगा अगर उसे जाना होगा तो तब हम देखेंगे कि अपने को बाय साइड में कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। और अगर बाय साइड में एंट्री लेंगे तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है, और टारगेट हमारा हो सकता है 4880 के लेवल में हमारा टारगेट हो सकता है अगर बाय साइड जाता है। तो फिर हम लोगों का काम सिर्फ ये है कि मार्केट अगर नीचे जाए तो उसको सेल कर दो, और अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसको बाय कर दो। तो हम यही करने वाले हैं। तो ये था गोल्ड का इन डेप्थ एनालिसिस फॉर कमिंग वीक्स। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप चैनल।